प्यारे बच्चों, अब तक हमने अपने 8वें पाठ में, हमारा 8वां पाठ है विशेषण। हमने अपने 8वें पाठ में विशेषण की परिभाषा सीखी है, तो एक बार परिभाषा दोहरा लेते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। कल हमने आपको इसके उदाहरण करवाए थे और एक नई चीज़ बताई थी आपको कि जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही होती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो एक बार इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। रवि ने काला कोट पहना। तो बच्चों, इसके अंदर काला जो है विशेषण है। काला क्या है? विशेषण है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये कोट की विशेषता बता रहा है कि कोट का रंग काला है, तो ये विशेषण हो गया। हम इसके नीचे विशेषण लिख देते हैं। अब हम इस कोट को देखते हैं। ये कोट क्या है? संज्ञा है। परिभाषा में भी तो यही बताया गया था कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो हमारा ये जो कोट है ये संज्ञा है। तो जिसकी विशेषता, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो कोट क्या हुआ बच्चों? ये विशेष्य हुआ। क्या हुआ? विशेष्य। हम इसको लिख भी देते हैं। विशेष्य। तो आज हमने नई चीज सीखी। विशेषण तो हम जान गए। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही होती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विशेष्य। और हमने इसके कुछ विशेषण आपको बताए थे पाठ में, एक सूची बनवाई थी और मुझे याद होगा आपने कुछ इसके उदाहरण भी देखे। और हम कल क्या कर रहे थे? हम अपने अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे। तो आज हम फिर से एक बार परिभाषा दोहरा करके अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्या होगा? विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए, या फिर ऐसे आ सकता है, विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। तो हम ऐसे लिखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण है मीठा आम। तो यहाँ मीठा शब्द जो है वो विशेषण है और आम तो संज्ञा है और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो उसे विशेष्य कहते हैं। ये हमने नया सीखा है। ये विशेष्य, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, मतलब वो संज्ञा या सर्वनाम होगा ही, हमें पता ही है, तो उसको विशेष्य कहा जाता है। तो आज हमने विशेषण और विशेष्य दोनों को जान लिया है। तो विशेष्य एक तरह से संज्ञा या सर्वनाम है और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो परिभाषा बहुत आसान है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं और जिस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही हो उसे विशेष्य कहते हैं। तो अब हम अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। कल हमने अपना
पहला अभ्यास प्रश्न शुरू किया था, हम उसको एक बार फिर से दोहरा देते हैं। मैंने इसमें आपको एक गृह कार्य भी दिया था। मुझे याद है कि हमने आपको एक जो केला है इसका विशेषण लिखने के लिए कहा था। तो चलो आज शुरू करते हैं अपना पहला अभ्यास प्रश्न। नीचे चित्रों के साथ उचित विशेषण लिखो। तो हम इसको फिर से शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नीचे चित्रों के साथ उचित विशेषण लिखो। उचित विशेषण लिखो। आपको याद ही होगा कल हमने गुलाब का फूल बनाया था। और ये है, हमें विशेषण लिखना है। तो हमने लिखा लाल गुलाब। तो बच्चों इसमें विशेषण है। मैं विशेषण के नीचे रेखा खींच देता हूं। तो इसमें लाल है विशेषण और गुलाब क्या है, संज्ञा है। तो इस फूल में हमने देखा कि लाल विशेषण है और गुलाब संज्ञा है, और हम इसको विशेष्य भी कह सकते हैं गुलाब। मैंने आपको बताया था कि जो विशेषण है विशेष्य की विशेषता बताता है। तो इसमें गुलाब लाल रंग का है, इसीलिए लाल विशेषण है। गुलाब की क्या विशेषता है? गुलाब लाल रंग का है। आपने देखा होगा गुलाब अलग अलग रंगों में आते हैं। आपने सफ़ेद गुलाब भी देखा होगा, आपने गुलाबी रंग का भी गुलाब देखा होगा, आपने पीले रंग का गुलाब भी देखा होगा। तो लेकिन यह गुलाब जो था, यह इसकी क्या विशेषता है? यह लाल रंग। तो जो लाल शब्द है वो विशेषण है। गुलाब आपको पता ही है, गुलाब संज्ञा है। किसी फूल का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी चीज व्यक्ति का नाम को हम संज्ञा कहें। और आज आपको नई चीज हमने बताई थी कि विशेषण और विशेष्य। तो गुलाब विशेष्य है, गुलाब की विशेषता बतलाई जा रही है। तो बच्चों लाल विशेषण हो गया, गुलाब विशेष्य हो गया। हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है आम।
अब हमें आम का विशेषण लिखना। आम की क्या विशेषता है? हमारे पुस्तक में आम पीला दिखा है, पीला भी है, लाल भी है, तो हम इसे कहेंगे पका आम। आम हरे रंग का नहीं है। अगर हरा होता तो हम कच्चा आम भी लिख सकते हैं, तो हम इसे पका आम ही कहेंगे। तो हम लिखते हैं पका आम। इसमें हम बड़ा आम भी लिख सकते हैं। मुझे ये जो आम का जो फल दिख रहा है, आम, ये बहुत बड़ा दिख रहा है। अगर आप बड़ा आम लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। हमें तो आम की विशेषता बतानी है। हमारा मुख्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमें इस आम की खासियत, विशेषता क्या होता है, जो उसका गुण होता है, जो उसका हमें नज़र आ रहा है इस चित्र में, अगर हम बड़ा आम लिखेंगे तभी भी वह सही होगा, क्योंकि ये आम आकार में बहुत बड़ा है। हमने पका लिखा है क्योंकि मुझे यह पीला और लाल दोनों दिख रहा है, तो मुझे ये आम पका लग रहा है, इसीलिए मैंने पका लिखा है। तो एक तरह से पका विशेषण, हम विशेषण को लाल रंग से रेखांकित करते हैं। रेखांकित करना मतलब अंडरलाइन करना, नीचे लाइन खींच देना, शब्द के नीचे लाइन। तो हमने देखा इस गुलाब की विशेषता थी कि गुलाब लाल रंग का है, और हमने आम को देखा कि आम तो पका है, तो आम की विशेषता है कि ये पका आम है। अब हम अपने तीसरे चित्र की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा चित्र है कौवा। एक डाल गई है, तो इस चित्र में क्या दिख रहा है, जरा ध्यान से देखो बच्चों। कौवे की विशेषता क्या है? ये काला है, काला कौवा। हम इसके रंग पे ही जाते हैं, इसका रंग काला है, तो कौवे की विशेषता है कि वह काला है। तो हम लिखते हैं काला कौवा। काला क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? कौवे की विशेषता बता रहा है कि ये कौवा देखने में काला लग रहा है। और अब चलते हैं अपने गृह कार्य की तरफ। मैंने आपको एक केला वाला कर खुद स्वयं करने के लिए कहा था। तो सबसे पहले हम चित्र को देखते हैं। चित्र में हमें केला कैसा दिख रहा है? ये केला पका है, पीले रंग का है, तो हम इसे कह सकते हैं पीला केला या पका केला या एक केला। केला कितने हैं बच्चों यहाँ पे? एक ही केला है, तो हमारे विशेषण अलग अलग हो सकते हैं। तो आपके कौन कौन से जो आपने विशेषण लिखे हैं सही हो सकते हैं, हम एक बार उसको भी देख लेते हैं। अगर आपने पीला केला लिखा है तो आपका विशेषण एकदम सही है, क्योंकि चित्र में हमारा केला पीला है। अगर आपने एक केला लिखा है तो वह भी सही है, क्योंकि चित्र में केवल एक ही केला हमें दिखाई दे रहा है। तो संख्या भी विशेषण हो सकती है, केवल रंग आकार ही नहीं, संख्या भी विशेषण हो सकती है। यहाँ पे हमें एक केला दिख रहा है, तो इस केले की क्या विशेषता है? ये अकेला है, यह एक ही है। और क्या हो सकता है?
दो चीज़ हमने सीखा। एक तो हमने कहा कि पका केला सही है, पीला अगर रंग के हिसाब से हम जाएं तो ये हरा केला नहीं है, पीला केला लिख सकते हैं, पका केला लिख सकते हैं, एक केला भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ केला की संख्या हमें पता है, केवल एक ही केला दिख रहा है, तो हम एक केला भी लिख सकते हैं। अगर आप बड़ा केला भी लिखेंगे तो मुझे गलत नहीं लगेगा, वो भी केला की इसमें विशेषता है। तो हम रंग पे लिखते हैं बच्चों, एक केला पका हुआ है, पीले रंग का है, तो हम इसको पीला केला लिखते हैं। तो आपका अगर आपने एक केला लिखा है वह भी सही है, अगर आपने बड़ा केला लिखा है वह भी सही है, या आपने पका केला लिखा है तभी भी सही है। आपके ये तीनों उत्तर सही हैं। मैं इसके केवल रंग के हिसाब से ही इसको लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ पीला केला। ये किस केले का रंग क्या है? पीला, ये इसकी विशेषता है। तो ये हमारा गृह कार्य का प्रश्न है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। ये आपने कर ही लिया होगा, फिर भी अगर नहीं किया है तो आप इसको बना लें। तो मैं लिखूंगा पीला केला, इसमें पीला विशेषण। और जैसा कि आप जानते हो मैं विशेषण को रेखांकित कर दिया। एक बार फिर से हम अपने पहले प्रश्न को अच्छी तरह से देख के समझ लेते हैं, ताकि हमारा जो है हमें अच्छी तरह से बहुत दिनों तक ये याद रहे। इसमें नीचे चित्रों के साथ उचित विशेषण लिखो। हमें जो चित्र दे रखे थे हमें उनके साथ विशेषण, उचित विशेषण लिखने थे। विशेषण वही होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो हमें चित्र को पहले ध्यान से देखना था और उसकी विशेषता पता करनी थी। तो हमने पहले गुलाब के चित्र को देखा, गुलाब लाल रंग का था, हमने लिखा लाल गुलाब, लाल इसमें विशेषण है। इसी तरह हम अपने दूसरे चित्र पे गए, हमने देखा कि आम तो पीला पीला दिख रहा है, पका हुआ है, तो हमने इसकी विशेषता लिखा कि ये आम पका आम। आम की क्या विशेषता है? आम पका हुआ है, तो पका क्या है? विशेषण है। अगर आम कहे तो क्या है बच्चों? आम, आम विशेष्य है। विशेष्य क्या होता है? वह संज्ञा जो कि जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। विशेषण विशेष्य की विशेषता बतलाता है। तो पका हो गया विशेषण, आम हो गया विशेष्य। अब हम अपने तीसरे चित्र की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा चित्र है, काले रंग का कौवा बैठा है, हमने विशेषण लिखा है काला कौवा। कौवे की क्या विशेषता है? उसका रंग काला है, तो काला क्या हो गया? विशेषण। कौवा हो गया विशेष्य। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। और हमारा गृह कार्य वाला प्रश्न शायद इसे आपने कर लिया है। हमारा केला पीले रंग का है, ध्यान से देखो, यह हरे रंग का केला नहीं है। पीले रंग का केला पका होता है, इस कारण से आपका उत्तर, अगर आपने पका केला लिखा है तभी भी सही है। यहाँ एक ही केला बना है, अगर आपने एक केला लिखा है तभी भी आपका उत्तर एकदम सही है। अगर आपने बड़ा केला लिखा है, क्योंकि आकार में भी मुझे बड़ा ही लग रहा है, तो आपका तभी भी आपका बड़ा एकदम सही है। तो मैंने इसके रंग के अनुसार इसको पीला लिखा है और ये भी सही। तो पीला विशेषण हो गया, केला विशेष्य हो गया। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बतलाई जा रही होगी।
वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बतलाई जा रही होती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए, ये सब पहचानने में, ये विशेषण लिखने में हमारी मदद हमारी परिभाषा ने ही की। हमारी परिभाषा ने कहा था, या हमारे परिभाषा में विशेषण के क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषता बतला रहे थे, इसीलिए हमने इन्हें विशेषण कहा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, ये परिभाषा हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर हम परिभाषा ही भूल जाएंगे तो शायद विशेषण भी नहीं पहचान पाए। और एक नई चीज जो सीखी हमने विशेषण के साथ, विशेष्य, इसको भी नहीं भूलना है। तो विशेष्य विशेषण की विशेषता बताता है। अब ये नई चीज हमने सीखी, विशेष्य क्या होता है? विशेष्य विशेषण की विशेषता बतलाता है। मेरे ख्याल से अभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अगर इसमें हम गुलाब को बोलेंगे तो गुलाब संज्ञा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि गुलाब विशेष्य है। लाल विशेषण है क्योंकि यह गुलाब की विशेषता बताता है। तो बार बार मैं इसीलिए इसको समझा रहा हूँ बच्चों, कि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए कि विशेषण विशेष्य की विशेषता बताता है, और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही होती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण एक तरह से हमने इसमें से चित्र से देखकर, हमें किसी ने बताया नहीं था, हमने चित्र को देखा और उसकी विशेषता पता करी और हमने लिखा। चाहे वो केला, हमने केला की विशेषता देखी रंग में, अगर आपने एक लिखा है तो वो भी विशेषता है। यहाँ पे केवल एक ही केला है तो एक केला भी सही है, पका केला भी सही है। अगर आपने बड़ा केला लिखा है तो वो भी सही है। तो आपका जो मैंने गृह कार्य दिया था उसको भी आप अब जान गए होंगे। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमें वाक्य में से विशेषण पहचानना है। कल हमने इसका आपको अभ्यास कराया था, आपको याद होगा कि कैसे वाक्य में से हम विशेषण पहचान सकते हैं। वाक्यों में से विशेषण पहचानना बहुत आसान है। हम सबसे पहले संज्ञा या सर्वनाम को देखेंगे और उसकी क्या विशेषता बतलाई जा रही है उसको हम लोग समझेंगे। हमें उसकी विशेषता पता चलते ही वो शब्द विशेषण कहलाएगा। तो इसमें फिर परिभाषा ने हमारी मदद की। हमारी मदद किसने की बच्चों? परिभाषा ने। किसकी परिभाषा ने? विशेषण की परिभाषा। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो हम अपने दूसरे प्रश्न को लिखना शुरू करते हैं। आप अपने व्याकरण की पुस्तक को हाथ में ले लीजिए और मेरे साथ आप इसको हल करेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, विशेषण शब्द के नीचे लाइन खींचो। विशेषण शब्द के नीचे लाइन खींचो। तो हम करते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, विशेषण शब्द के नीचे लाइन खींचो। विशेषण शब्द के नीचे हमें लाइन खींचना है।
लाइन खींचो। पहला वाक्य मैं लिखता हूं। हम तिकोने पार्क में गए। हम तिकोने पार्क में गए। तो इस पहले हमें वाक्य को पढ़ना है। जब भी हमें नया वाक्य मिलेगा विशेषण पहचानने के लिए, हम उस वाक्य को कम से कम 2 या 3 बार जरूर पढ़ें। हम तिकोने पार्क में गए। यहां तो हम तो सर्वनाम हो गया, हमने इससे पहले सर्वनाम का पाठ पढ़ा था, अब फटाफट पहचान गए। पार्क संज्ञा हो गया। अब हमने तो परिभाषा में पढ़ा था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। हमें संज्ञा भी मिल गया, हमें सर्वनाम भी मिल गया और संज्ञा भी मिल गया। तो अब हम तो परेशान हो गए। हम परेशान नहीं हुए, हमें देखना है संज्ञा की विशेषता क्या बताई जा रही है। तिकोना, पार्क कैसा है, पार्क की क्या विशेषता है। तिकोना, ये तिकोना क्या होता है बच्चों, जिसके 3 कोने होते हैं। जिसके 3 कोने होते हैं उसे हम तिकोना बोलते हैं। 3 कोने वाला। आपने इंग्लिश में मैथ्स में ट्रायंगल पढ़ा है। ट्रायंगल के भी 3 कोने होते हैं। उसकी 3 भुजाएं होती हैं या 3 साइड्स होती हैं और 3 कोने होते हैं। तो ये पार्क 3 कोने वाला था। तो इसका आकार कैसा था, ट्रायंगल जैसा। ट्रायंगल को त्रिभुज भी कहा जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दिया। तो तिकोना पार्क, इस पार्क की क्या खासियत थी। पार्क 3 कोने वाला था। हमने देखा अधिकतर पार्क कैसे होते हैं, वह वर्गाकार होते हैं, रेक्टेंगल की तरह होते हैं, स्क्वायर की तरह होते हैं। लेकिन इसकी खासियत क्या थी, यह तो 3 कोने वाला पार्क था। तो पार्क की विशेषता है तिकोना, और हम जो था वो सर्वनाम। तो हम की कोई विशेषता नहीं बतलाई जा रही। तो हमें ध्यान रखना है, हमने संज्ञा ढूंढा और हमको संज्ञा की विशेषता भी दिख गई। संज्ञा की क्या विशेषता है, ये जो पार्क है 3 कोने वाला है। इस पार्क की क्या विशेषता है, इसके 3 कोने हैं। तो तिकोना हो गया विशेषण, पार्क है संज्ञा। या फिर हमें याद है एक नई चीज हमने आप बताई थी कि विशेषण तो हमने पहचान लिया और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे विशेष्य कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, विशेष्य। तो सबसे पहले हम अपने विशेषण के नीचे लाइन तो खींचे, हमें लाइन खींचनी है। तो ये हमारा विशेषण है तिकोना। मैंने आपको तिकोना का अर्थ बता दिया, 3 कोने वाला। इस पार्क की क्या खासियत थी, इस पार्क के 3 कोने थे। तो हम सर्वनाम हो गया, तिकोना विशेषण हो गया, पार्क संज्ञा हो गया। ठीक है, हम तिकोने पार्क में गए। तो तिकोना पार्क की विशेषता बता रहा है, इसीलिए तिकोना विशेषण कहलाया। तो आज हमने वाक्य में तिकोना पहचान लिया। एक वाक्य मैं आपको दूंगा दूसरा गृह कार्य के लिए। गिलास में ठंडा पानी है, इसको आप करने की कोशिश करिएगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम इसे कल भी करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो हमने आज
वाक्यों में से भी विशेषण पहचानें। अब हमें वाक्य मिल जाएगा तो हम आसानी से विशेषण को पहचान लेंगे। शेष प्रश्नों को हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।